भाकियू की किसान मजदूर महापंचायत में केंद्र और प्रदेश सरकार पर टिकैत भड़के, किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है, ये कहना है राकेश टिकैत का। गुड़ मंडी कुकड़ा में आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सहारनपुर मंडल के साथ साथ अन्य जनपदों के किसानों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा से रमनिंदर सिंह, पटियाला पंजाब चौधरी युद्धवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू, रतनमान अध्यक्ष हरियाणा बीकेयू, बाबा श्याम सिंह थाम्बा बहावड़ी, शौकिंदर सिंह बत्तीसा, खाप सहित किसान नेताओं और खाप चौधरियों ने पंचायत को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए और किसानों से एकता के साथ इस संघर्ष को लड़ने की अपील की। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्तावों को पारित किया। पंचायत के समापन पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत में बोलते हुए भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी मुख्य कड़ी देश का अन्नदाता है। संपूर्ण भारत इसी के भरोसे अपने परिवारों का पेट भर रहा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये अपने वजूद को तलाश रहा है। जल, जंगल, जमीन, ये तीनों हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा। इनके बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं। एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन देश के किसान, मजदूर, आदिवासी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ये पंचायत सरकार के इस रवैये की कठोर शब्दों में निंदा करती है। तत्काल इन सभी विषयों पर चर्चा की भी मांग की। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने पंचायत में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेराई सत्र कुछ समय बाद समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। पूर्व के समय में सत्र शुरू होने से पहले सरकारों के द्वारा भाव घोषित किया जाता था। कॉर्पोरेट के दबाव में सरकार की बदलती मानसिकता से किसान हित और जनहित को हानि पहुंच रही है। सरकार जल्द इस विषय पर निर्णय ले और भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करे और मिलों पर बकाया भुगतान को अविलंब कराया जाए। देश का सबसे अहम वर्ग कर्ज का बोझ झेल रहा है, इस कारण वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकारें कॉर्पोरेट घरानों का अरबों खरबों रुपया बिना किसी शर्त और सूचना जारी किए माफ कर देती है। इसी तरह ये पंचायत देश के किसान का संपूर्ण ऋण माफ करने की मांग कर रही है। देश के किसान ने वर्षों से एमएसपी को गारंटी कानून का दर्जा देने की मांग के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा है। समस्त खाप चौधरी, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारी माता और बहनों, बटेम थोड़ा मन हुई, हाँ ज्यादा का नाम लेकर फेंकते भाई। सब ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। थारा तो ना थम जाओ, थारा तो वो काम हो रहा है जो कर ये चूहे पकड़ने का वो नहीं, क्या बोल रहे उसे, कटघरा, उसमें टुकड़ा लटका दे और चूहा उसमें बढ़ जा, वो कट का बंद हो जा और वो उसकी कमर पर, वो सिर पर वो टुकड़ा लगता रहे, उसे खाने की फुर्सत नहीं, वो लिकड़ाने की सोचे। आप लोग चुगर देता फंस लिए, चुगर देता फंस रहे। हमारे साथ बात करे आदमी, कहना हुआ चौधरी साहब के जमाने की बात नहीं, पहले तो काम बताओगा। ठीक है साहब क्या अगर नु थी वह बात नहीं रह रही, मगर भाई जी उस वाली बात आवे जी आ जाइए, कहने भी कहा जा, मगर भाई जो कुछ मेरे बस की कर रहे। आप लोगों में बहुत बिखराव आ गया, खता तो आपके भी नहीं, कुछ पल्ला तो आपके लोगों के भी नहीं पड़ रहा है, तो हमें भी दिख रही। पर जो करे गोल ड्राम होने और गले में फांसी का फंदा लटका दे रहे, उस ड्राम पर खड़े कर दे। जो बिल्कुल सीधे तो खड़े रहेंगे, सीधे तो खड़े रहोगे तो ड्राम नुकन हुई जाम रहेगा तो कुछ नहीं दिक्कत। अगर तिरछा बांग कसा होगा तो गले में फंदा खसता ही रहेगा इतना ही। ठीक, बाकी तो बात कुछ करो ही ना, अपना अस्तित्व बचाने की बात करो, अस्तित्व बचाने की बात करो। भाव अंतर का तो जो कुछ होगा देखे जाके, कुछ नहीं चल जाएगा काम, अपने खर्चे काबू में कर लो। खेती करे हमें बोने तक काटने तक का पता सारा। इब्जा फागण का एक बुआगा
इसे निकाला सा अद्धा कर दो, करने के नहीं तुम, इसे अद्धा कर दो, कुछ ही फसल बोलो। इनका आज भी बैठे गए, इसमें फैक्ट्री में लक्कड़ नहीं पेड़ने गए। मत हम हकीकत बता रहा, जो जान बचानी, कुछ नहीं बचता आप लोगों को। आप लोग चुगर देते लिए घिर, हमें सारा पता, पुलिस प्रशासन की भी पता। एक पटवारी तक लगाकर एसडीएम तक और डीएम तक और एडीएम तक सारा पता। रोज की यही दिक्कत आ रही, पर करे क्या, करे क्या? कट्ठे तो तुम नहीं होते। पता नहीं कोई कहीं छलांग मार रहा, कोई कहीं रहा थम जाओ। यो ही संगठन है, थारी कहनी मोटी मात ले देगा, कोई नहीं लेने वाला, कोई नहीं लेने वाला, कुछ नहीं। एक पैसा नहीं चाहता कोई, हमारे नाम तक कोई पैसा लेता हो थारे पता बिल्कुल ना दिया, हमें नहीं मिलता कोई भी। एक रुपया हमारे लोग नहीं आता, कोई नु कहता हो हमने तो उसे दे दिया, उसे दे दिया, कुछ नहीं। हमें नहीं चाहता भाई, वोट है अपनी, वोट कहीं दे लो, मारे मारू ना बिगाड़ना हो कहीं। हमारे तो सबके साथ संबंध है, हम नहीं बिगाड़ने के भाई किसी के साथ। पर आप लोग जुकर हमें तो मत बता दे, रास्ता बता दे, उंगली पकड़ कर नहीं चलाने के, रास्ता बता दे, रास्ता गलत है सही है, सही को चल लो। बहुत कुछ बात है, आप लोगों को ही भरोसा है, बहुत कुछ कर दे हम। अन्य मारे भी पुलिस पिंडी पीट तक कदा तुम सोच रहे हो, पर इन्हें दिखे कहना भाई आप बानर सेना है या जहां से जो कर भी एक बारी सारे करके। हाँ पता मैं, ये तो हमें पता नहीं, तो तुम बाट में ही हो। पिछले साल यहाँ से एसपी ऑफिस में हमें कोई फरेज नहीं कहने में, हम सम्मान करें वर्दी का, और जो कोई हैवानियत की बात करे नहीं उसका। आज के हालात को देखते हुए देश के हर फसली किसान को इसकी आवश्यकता भी है। एनडीए की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री ने पूर्व के समय में एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अब वो अपनी रिपोर्ट को लागू करें, साथ ही C2+50 के फॉर्मूले को किसान हित में लागू करें। देश का किसान जो भी यंत्र अपने कृषि कार्यों में उपयोग कर रहा है वो एनजीटी कानून के दायरे से बाहर किए जाए। साथ ही खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, पदार्थ, बीज और यंत्र जीएसटी मुक्त किए जाए। केंद्र सरकार और बहुत से प्रदेशों की सरकारें विद्युत निजीकरण का काम कर रही हैं और कुछ पूर्व समय में कर चुकी है। उत्तर प्रदेश इसका दंश झेल रहा है। आगरा में किसानों पर लाखों रुपए बकाया है। इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए विद्युत निजीकरण को रोका जाए। साथ ही सरकार के द्वारा जारी देश की किसी भी समस्या के निजीकरण जो आम जनजीवन को प्रभावित करती है तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। देश में सरकार जीएम बीजों को लाने का कार्य कर रही है जो मानव जीवन, पर्यावरण और खेती के लिए बेहद खतरनाक है। डर वाली बात तो इतनी भी नहीं, कोई मन मत काट दियो, हम तो थोड़ा सा हुए हमें सारा कम मिल रहा था। और अब तो बहुत बड़ा परिवार हो रहा, किसान संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा वो है, चौधरी साहब युद्धवीर सिंह बिहारे, हरियाणा तबे रतन मान जी बिहारे, बहुत आप लोग गए, करोड़ों यादव की निगाह, करोड़ों यादव की निगाह इस मुजफ्फरनगर पे, इस संगठन पे है भाई। आप लोगों को बचाने की बात है। आज कितने आदमी आ रहे, बहुत दूर दूर लोग के आदमी आ रहे, सबकी निगाह आप लोगों पे है। हम तो यही कहे, आपस के भेदभाव बुला के भाई सब एक उस पा जाओ और आना पड़ेगा। अगर तुम डील करोगे तो प्रशासन शिकंजा खींचेगा। ये तो बदला है भाई, डील करके देख लो, जो कोई नु कह दो। और हमारे लोग तो क्या आगे बात, एक तो टोल के कारण कहे, जितने भी सिफारिश हमें टोल के कारण की पता नहीं क्या। अरे भाई अपने अंगे तो लिख लो वहां से,
जुतराम पतरा होने के साथ में टक्कर हुए कहे भाई करोड़ दुआ तो भाई जितने भी लाइन लग रही कार्ड के भाई होता होगा जो कर लो इनका जो करोड़ बनते हो ये तो वो काम हो गया सरकार का। तो हमने भी वोट दे दी थी इसकी, इसमें कोई वो नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में कहा था कहने भाई 450 रुपए का रेट दे देंगे, तो 10-10.5 साल पहले हमने सोचा भाई फिर बढ़िया सरकार आ जाएगी। हमने भी मोहर मार दी कमल के फूल का भाई, और बहुत सा इलाज कर दिया उन्होंने। एक गांव में कुश्ती हुई करती भाई, एक तगड़े से पहलवान ने भाई ऐलान कर दिया कोई भिड़े मेरे साथ। गांव वालों ने इज्जत बचाने के लिए लाला जी ठा जा, लाला जी भिड़े तो कर नहीं था और वो कुश्ती देखा कर रहा था, चौखा मोटा गद्दर सा था। उसे कहने सेठ जी तू भिड़ लेना है, कहने मैं भिड़ लूंगा, ये तो मुझे डाल गए तो ताकतवर है, कहने तो तू भिड़ ले थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। वो लाला जी बाप पेटे का नहीं कर पे रहा था गोड्डू लोग का, वह पहलवान क्या गजा खिड़ा खिड़ा हो ओढ़ का छड़ा था पेट उसका। बाप पहलवान ने सोची बा ढेर बेइज्जती होगी भाई तेरी तो इज्जत हार दी। बा फिर सोचा बा भीड़ तो ले तो जैसे भी कुछ होगी। वो भीड़ता होया कहने लगा वो पहलवान वो सेठ जी कहने लगा भाई हमारे यहाँ से पहले भी 2-3 मार दिए ना काम वालों ने, और जो तू डा तो मजा लेगा था तो मेरे तक, और तू ऐसा कर ले तू चित हो जा तेरी जान बच जाएगी, जो कुछ इनाम मिलेगा वो भी तो यही दे दूंगा मैं। बात तो मैं भीड़ दे और दोनों की बात होकर पहलवान ने सोचा बस जान भी बच जाएगी और जो रुपये भी आ जाएंगे इससे बढ़िया क्या रहेगा। बहुत तो 2-1 बार उल्टा सुद्धा होगा वो पहलवान चित कर दिया लाला ने, वह पैसों की झोली भर गई। वो पहलवान उसके पीछे पीछे रहा, जो तय हुई थी वो तो कर दे, कहना वो तो मेरा दांव था भाई, भाई सरकार ने दांव मार लिया भाई। तुम क्या ये पंडा नहीं छोड़ने के तुम सोच रहे हो। ठीक ठाक रहो, अपने खर्चे काबू में कर लो, अपनी फसल ऐसी बोलो इसमें एक महीने कुछ भी बढ़िया डाला इसकी गौर कर लो, उसमें आधी फसल में कुछ भी बोलो आधी जमीन में, और अपने खर्चे काबू में कर लो। थारे मेरी जम्मू में भी होने लगे भाई, खेती की तरफ को कोई जा नहीं रहा। एंठे जो कुछ बात बताओ एंठे तो हो रहे हो, किसी ने 10वीं 12वीं कर ली बनू सोच ले तेरा तो ऐसा होगा, और वह क्रेडिट कार्ड में पैसे मिल रहे, बापू मर जा व जमीन चढ़ जा फिर बेचन की कर ले, तो यू हो रहा बात अपनी जमीन बचा लो, खर्चे काबू में कर लो। कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं धरा। आप लोग बड़ी हिम्मत करिए, आप लोगों ने जिनने यहाँ से व्यवस्था खाने पीने की भी व्यवस्था करी, आप लोग चल के भी आए, सबका धन्यवाद है भाई। इस तरह से इकट्ठे होते रहो। एक तो हम सुलह और दे भाई, मीटिंग करा करो, यहाँ से प्रभावित पड़ता होगा कुछ मामला, शहर भी जाम सा हो रहा, ये तो खुले से में गांव में। पूर्व में बीटी कॉटन बीटी कॉटन का दर्ज देश आज तक झेल रहा है, जिसके दुष्परिणाम की अनेकों रिपोर्ट सोशल मीडिया आदि के प्लेटफॉर्म पर प्रचारित हैं। भारतीय किसान यूनियन इस प्रकार के किसी भी ट्रायल को देश भर में नहीं होने देगा। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और इस संस्थाओं के निर्माण के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। किसी भी भूमि का उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मीटिंग, उससे पता चलेगा कि जिले के बाहर के लोग नहीं आ रहे, मजबूती के साथ में हरियाणा साथ में खड़ा। ये सरकार तोड़ना चाहती है, अभी सब ये बांटना चाहती है। हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेंगे जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर से लिखत पड़े, सारे प्रेस के लोग भी उसी को पूछते हैं, अजी दिल्ली में भी जीतेगी, भाई दिल्ली में हमको चुनाव लड़ रहे थे। अपने चुनाव से तो रहो दूर भाई, आंदोलन पे ध्यान दो अगर जमीन बचानी है तो।
और भाई यही करा क्या कि ठीक महंगी होगी बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब भी बढ़ेंगे। पिछले उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है पैसे नहीं दिए, और सरकार से पूछते हैं, कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया। हमने कहा भाई गन्ना दिया हमने तो इतना कहा, और नहीं सरकार ने देखो कितना भुगतान कर दिया। शुगर फैक्ट्री को गन्ना देने का भी सरकार अपना मान रही कि इतना भुगतान हमने कर दिया। तो ये बहकाने का काम करेंगे, इनके चक्कर में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इनसे बच कर रहना। ये कामों में घुस लिए, हमारी फौज तोड़ दी। और को क्या कहे भाई, फौज बहुत मजबूत थी जब आंदोलन चला, वहां पे बहुत मजबूती से आंदोलन लड़ रहे, लेकिन बहुत फौज तोड़ दी। जो हमारे ट्रेंड लोग थे वही तोड़ दिए, जो हमारे लड़ने के सिस्टम थे वे तोड़ के ले गए, वे शामिल कर लिए वहां पे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। किसान मजदूर आपके साथ में है। दूध के रेट 2 साल में 20 रुपए रेट कम हुए दूध के। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं घास काट के अपने पशु का गुजारा करती है, उससे जाकर जो 20 रुपए रेट कम हो गए दूध के, वे क्या करें, वे कहां जाएं? आज दूध अगर मोल ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, और घर के पशु का दूध महंगा पड़ रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, शराब के दाम बढ़ेंगे क्योंकि शराब के खरीदार करने वाले हैं। दूध कैसा भी ले उसे पानी बताएंगे। तो भाई एक तो खान पीन भी अपना ठीक रखो, खर्चे भी बहुत कर लगे ब्याह शादियों में, उसमें ये भी खर्चे कंट्रोल करो, जब भी आमदनी बढ़ेगी। ये 10, 15, 20 साल आपके संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना। अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहाँ पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए, और ये जो कलेक्टेट के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये। क्योंकि ये मंडी भी बिकने जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको। इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर और 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे, और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी लीज पे। जिसको जाएगी सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन इनके प्लान है। 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकाली थी जब वो 3 काले कानून थे। तो इनको बचाना है। और यहाँ पे व्यापारी से भी हम कहते हैं भाई, व्यापारी और जो आप भी किसानों का ध्यान रखो कि किसान मंडी के बाहर ना जाए। 2 रुपए आप भी ज्यादा देते तो आपकी लड़ाई भी है, किसान ही लड़ रहा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना। बहुत देर से आप बट्टे हुए हैं। अभी हमारे खाप चौधरी रह रहे हुए बोल लेंगे, प्रस्ताव यहाँ पे पास हो गया, अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे, सब लोग बट्टे रहेंगे। संयुक्त मोर्चे को भी एक ज्ञापन जाएगा, और जो अधिकारी है उनको भी जो प्रस्ताव यहाँ से पास करे उसकी कॉपी जाएगी। जब ये लोग बोल लेंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, उसके बाद में अधिकारियों के पास में ज्ञापन जाएगा, उनकी भी बात सुनकर जाना। और जहां जहां ये फर्जी मुकदमे हैं, 11 आदमियों को कोई मोबाइल कोई चोरी हुआ या किसी पर से पकड़ा गया,
11 याद मिठाई, एक को बेच दिया, 10 पैसे ले लिए, 10 पे रगड़ दिए 10 आदमी। हाँ, 11 पैसे लिए रात वाला जेल में। ऐसा ही शाहपुर पुलिस ने, यहाँ के अधिकारियों से बात हुई, कारनामे सुन लो इनके। कोई चोरी हुई शाहपुर में, किसी सोने की दुकान पे 1.5 लाख रुपए कोई चोरी हुआ, हापुड़ से वन से ठा के लिए 5-6 आदमी को, किसी पे से 2 लाख रुपए, किसी पे से 40 लाख रुपए उसके दे दिए कि तेरा भाई माल आ गया, तू तो ये पकड़, और से अपना पैसे ले लिए। 2 1 पैसे लिए, 80 1 पैसे लिए। हमने भी फोन करा, और ने फोन करा, भाई सारा निमट रहा केस, डरने की तो जरूरत है नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा इनका, करना नहीं तो अधिकारी लूट ले जाएंगे सबको। आज लोग को रानी बट्टा एक ही दिन धमकी चमकी सी हुई थी अधिकारी को, आज लोग को कहे तुम तो अधिकारी को बुलाकर टाइट करो। एक ही दिन तो करे थे थोड़े से टाइट से, उसी दिन से लगे थे कहने के लिए जम तो वो करो। अब भाई बिजनौर का मामला है, बिजनौर के जो लोग भी वहां पे रिपोर्ट लिखवाने वाले थे पदाधिकारी, सुन लो बात, वे सारे कल परसों से जाके अपना टाइम देख लेना, अपनी ट्रैक्टर टोल ले जाना, एसपी के वहां बैठ जाना। हम भी रात को एसएसपी से मिल गए थे अकेले, हाँ कर ले, 5 बार बात हो ली, मुकदमा खत्म नहीं करता, समझौता हो लिया। वे लोग दोनों यहीं पे बैठे, मुकदमा लिखवाने वाला भी रहे, भी दोनों संगठन के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरा मजबूत जिला हमारा था, सारे पद बैठा दिए, पूरा संगठन करता है अधिकारी। अब कोई सरकार कोई और थोड़ा चला रहा, काम है संगठन को तोड़ फोड़ करना। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर का संगठन था, अधिकारी बात करते रहे, ऐसा संगठन को लपेट दिया, कुछ को जेल में भेज दिया, कुछ को बाहर भेज दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वो तो बहुत मुश्किल से पंडा छूटा इनका। तो भाई बिजनौर का मजबूत संगठन है, हमारा मजबूत संगठन ही रहेगा। वहां पे जाकर डरने की जरूरत नहीं, जब समझौते हो रहे हैं जाकर बैठ जाओ। जो वहां पे गए थे धरनों पे, अगर आपकी सिफारिश से मुकदमा, अगर आंदोलन से 307 बनती है तो भाई आंदोलन से कट भी जाती है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी थाप चौधरी रह रहे हैं, वे बोलेंगे, उनकी बात सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। सरकार LARR अधिनियम 2013 को लागू करने का काम करे, साथ ही किसानों के शोषण को देश भर में बंद करे। केंद्र सरकार हाल ही के समय में नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का नया कृषि मसौदा नीति लेकर आई है। ये राज्य और किसानों के अधिकारों पर प्रहार है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। कुकड़ा गुड़ मंडी में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। केंद्र और राज्य सरकारें इन सभी विषयों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। बाकियों ने चेतावनी दी है कि अगर इन सभी विषयों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत SKM के साथ मिलकर देश भर में किसान जन जागृति अभियान चलाएगी। अब आज पंचायत की गई, महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा के, उस पर इस बार ज्ञापन न देके प्रस्ताव लाए गए। किस तरह के प्रस्ताव? ये जनता का प्रस्ताव है कि हमको ये चाहिए, अपने उन्होंने प्रस्ताव पास करे और वो संयुक्त मोर्चे को भी ज्ञापन दिया और यहाँ को भी दिया, प्रस्ताव पास करके दे दिया कि इस पे पूरे देश में इन पे मीटिंगें हो, और यहाँ की सरकार को भी दे दिया कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया, इनको काम करो भाई, इस पे ये दिया। क्या मुख्य मांगे रखे गए? देखो, एक तो बिजली का है कि बिजली प्राइवेट ना हो, वो है गन्ने का रेट बढ़े, जो भुगतान नहीं फैक्ट्री दे रही हो भुगतान मिले। MSP गारंटी कानून का है कि यहाँ की सरकार भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे और हमारी उस पर बात करें। ये भूमि अधिग्रहण हो रही तो उस पर सर्कुलेट नहीं बढ़ा, वो भी एक इशू है। किसान कानून को लेके बॉर्डरों पर धरना चला कई महीने, एक बार फिर इसी तरह की बात सामने आ रही है। क्या वो बॉर्डर पे पंजाब में के जमीन पे आंदोलन चल रहे हैं अभी, और उस वाले संगठन से भी बातचीत चल रही है हमारी।
और ये है कि सब किसान संगठन एक जगह होकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। एक बार फिर आह्वान की बात की गई मंच से कि तैयार हो जाओ, बॉर्डर पर फिर चलना पड़ सकता है, क्या कारण लग रहा है? ये क्या चल पूरे रहा है? देश में अभी तो हम मीटिंग करेंगे, बॉर्डर पर जाने की जरूरत पड़ी, कहाँ आंदोलन होंगे तो फिर चलना पड़ेगा। यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे थे आज। लोकल मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर हुई। नाराजगी जाहिर अधिकारियों से है, हमारी अधिकारी काम नहीं कर रहे। अगर आपस में झगड़े हो गए, कुछ कवासुनी होगी, मुकदमे दर्ज हो गए, उनके फैसले हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि फैसले हो गए तो इनके मान्यता इनको दी जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर आपस की बहस हो जाए तो 307 लगा देता है। तो ये पूरे किसान संगठनों को और देश की जनता को बांधना चाहते हैं। ये अपना स्पष्टीकरण दे अधिकारी, पैसे के लेन देन के भी उन पे मामले हैं, उस पर भी अधिकारी स्पष्ट करें अपने। किस तरह की तैयारी है, जैसे मंच से चेतावनी दी गई है कि अपनी मीटिंग करी हमने, नहीं होगा तो आंदोलन होंगे। अब अगली मीटिंग कहाँ होगी इस तरह की बड़ी मीटिंग? ये तो अभी अगली मीटिंग तो सिसोली होगी 17 तारीख की, जो रूटीन की होती है। और जिले में तो नहीं, जिले में खाप पंचायत नवंबर या दिसंबर में एक बड़ी खाप पंचायत अब की बार मुजफ्फरनगर में होगी, और ये करीब 15 साल बाद में हो रही है। ठीक है साहब, आज पंचायत हुई है, क्या निर्णय लेगा इस पंचायत में आज? निर्णय तो सब एक जो युद्धवीर सिंह ने सुनाई बात, जो कागज में जो मांग है, जो है या होना चाहते हुए है, अच्छा लगा। जन समूह है, काफी अपनी बात रख रहे हैं। तो किन किन मुद्दों पर बात हुई? किसानों को ये प्रस्ताव भी पास हुए? कोई बात तो कई है, चलो लिखित में तो हुए हैं, पर एक बिजली वाला है, भूमि अधिग्रहण वाला है, गन्ने के रेट की बात है। तो संयुक्त किसान मोर्चा है तो बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, तो इसमें जो मांग है इस पूरे भारत की है। यहाँ तो पश्चिम में तो गन्ने की वो है, गन्ने की बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। अधिकारियों को लेकर भी चर्चा की गई? किस नहीं, तरह का व्यवहार अधिकारियों का अधिकारी तो बेलगाम हो रहे, बेलगाम अधिकारी हो रहे, और फिर ये नु कहेंगे मैं हमारी बेइज्जती करते, तो या ये कदम हमें उठाना पड़ेगा। जनता की सुनाई नहीं हो रही, जो फैसले हो रहे फैसले नहीं मान रहे। अधिकारी अगर नहीं सुनते समझते तो सुना देंगे भाषा में, अपनी भाषा में सुना देंगे, हमें क्या कुछ हुआ है। क्या साहब ने पिंडली पीटने वाली बात भी हाँ, की है? पिंडे नु कहते जो ये पुलिस जो इतनी बेलगाम है कि जो इन्हें डर ना हो तो हमारे पे भी वार कर देंगे, और हमें कहाँ छोड़ देंगे।